हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 10 हम लोग का नाम है सामवेशी विद्यालय का सृजन, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। उसका यूनिट फर्स्ट का एक वीडियो लेके आया है। सामवेशी शिक्षा क्या है विस्तार से वर्णन करें। समझ गए? देखिए, इससे पहले एक चीज़ हम बताते हैं कि जिनको बुक लेना होगा C10 का समावेशी विद्यालय का सृजन यानी क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का, तो देखिए हम 3 यूनिवर्सिटी का वीडियो मतलब आपका बुक बताते हैं कि 3 यूनिवर्सिटी लिए कौन आप बुक फॉलो कर सकते हैं। देखिए, यही बुक है अग्रवाल पब्लिकेशन का सामवेशी विद्यालय का सृजन। ये आप देख लीजिएगा, जिसके लेखक कौन है, ज्योत्साना चौहान, और 2 लिखा यतीश चंद ठाकुर लिखे। और देखिए कौन कौन यूनिवर्सिटी के लिए ये बुक है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा, बुक खरीदने जाइएगा तो मार्केट में बुक का एक पेज पलट के देख लीजिएगा कि उस यूनिवर्सिटी का है कि नहीं। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, पटना विश्वविद्यालय पटना, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के लिए ही है बुक्स, याद रखिएगा। 3 यूनिवर्सिटी का ही मैच करता है। समझ गए? जो हम बुक ए वाला बता रहे हैं, जो ए पब्लिकेशन का आता है, यहाँ ए पब्लिकेशन का देख लीजिए, ज्योत्साना चौहान का और यतीश चंद ठाकुर का, देख लीजिएगा यही बुक है। बुक का हम कवर आपको बता दिए हैं, देख लीजिएगा आपके यूनिवर्सिटी से मैच करना है। जिनका मिथिला यूनिवर्सिटी का लेना होगा तो देख लीजिएगा मिथिला यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तभी आपका सिलेबस पूरा कवर करेगा, ना तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं कि सामवेशी शिक्षा क्या होता है। देखिए, सामवेशी शिक्षा का सिंपल मतलब समझिएगा कि कैसा भी बालक हो, मतलब समान बालक हो, विशिष्ट बालक में जो भी मंदबुद्धि बालक हो, कोई भी हो, विकलांग बालक हो, कोई भी बालक हो, उसको एक विद्यालय में मतलब समान विद्यालय में एक छत के नीचे उसको मतलब समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। समान शैक्षिक अवसर मतलब एक समान शिक्षा देना है। जैसे मान लीजिए, सिंपल आपको एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लीजिए जो नेचर होता है, देखते हैं किसी के साथ भेदभाव करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। बारिश होगा तो गरीब पर भी बारिश का बूंद पड़ेगा, धनिक पर भी पड़ेगा, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। वैसे ही हमें वर्तमान समय में किसी बालक के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। वो हो SC हो, ST हो, कोई भी कास्ट का हो, उससे कोई भेदभाव नहीं करना। विद्यालय में सबको एक समान नज़र से देखना है, वही समावेशी शिक्षा होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, इसीलिए सभी विद्यालय में समावेशी शिक्षा का प्रावधान या लागू होना जरूरी है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, सबको शिक्षा चाहिए, तो सभी विद्यालय में हमको क्या जरूरी है कि समावेशी शिक्षा लागू करना बहुत जरूरी है। मतलब समावेशी शिक्षा का एकदम सिंपल आप समझिएगा कि कोई भी बालक हो, कोई भी गरीब हो, अमीर हो, मतलब कोई भी सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, सबको हमको एक विद्यालय में एक छत के नीचे हमको समान रूप से शिक्षा देना है। समझ गए? फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य समाज के सभी वर्गों जैसे समान, निर्धन, वंचित मतलब कोई मतलब पिछड़ा हो गया समाज में, वह नहीं रह पाया, समझ गए, तो वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जाति जिसे हम लोग SC बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसे ST बोलते हैं, ETC के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर, मतलब शिक्षा की जो मुख्य धारा है उससे जोड़कर उन्हें शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना तथा विकास की मुख्य धारा में लाना है। देखिए, आप देखते होंगे कि गांव समाज का जो गरीब कस्बा का जो बच्चा होगा वो मतलब शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, तो उसका उनका विकास अच्छा से नहीं होने पाता है। देखिए, अगर गरीब मतलब अच्छा से रहन सहन ठीक ठाक नहीं रहता, मतलब उनका अच्छा विकास नहीं हो जाता है, तो हमको उनको शिक्षा से मुख्य धारा से जोड़कर उनका क्या करना है कि विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। समझ गए? तो वही लिखा है, एकदम बहुत अच्छा बात लिखा है कि यहाँ पर देख लीजिए, बहुत अच्छा बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य समाज के सभी वर्गों जैसे समान, निर्धन, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध, मतलब शिक्षा का समान अवसर, वो गरीब का बच्चा हो या धनी का बच्चा हो, उसके लिए हम समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना तथा विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, उसे भी विकास की मुख्य धारा से हमको जोड़ना है। समझ गए? ये वीडियो आप देख लीजिएगा, ये पार्ट 1 वीडियो है। समझ गए? इसके बाद पार्ट 2 वीडियो में पूरा आपका जितना भी समावेशी शिक्षा है, कहूँ मतलब सीटेट कोई भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है 2-3 नंबर का। तो ये वाला वीडियो दोनों देख लीजिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो जाएगा, मतलब समावेशी शिक्षा का। समझ गए? फिर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, समावेशी शिक्षा समाज में एकता, समता मतलब समानता एवं बंधुता या बंधुत्व को बढ़ावा देती है। देखिए,
समावेशी शिक्षा जो समाज में क्या करता है, एकता मतलब कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई गरीब बच्चा को हम नहीं अथी करेंगे तो सबके साथ मिल कर रहेंगे तो एकता होगा, मतलब समता, सबको समान नज़र से देखेंगे। बंधुत्व मतलब भाईचारा बढ़ेगा, बंधुत्व या भाईचारा भी बोल सकते हैं, भाईचारा को बढ़ावा देती है। तो समावेशी शिक्षा क्या है कि समाज में एकता, बढ़ावा, समता और बंधुता या बंधुत्व या भाईचारा को बढ़ावा देती है। हम लिखा हुआ है फिर, हम जानते हैं कि भारत विविधताओं से परिपूर्ण एक विशाल देश है। विविधता करने का मतलब कि देखिएगा भारत में बहुत प्रकार के जाति, धर्म, मतलब सब, मतलब बहुत प्रकार के भाषा बोलने वाले रहते हैं, उसी को विविधता, डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि देखते हैं यहाँ पर कितना भाषा बोला जाता है, मतलब 6000, मतलब 1600 से ऊपर भाषा बोला जाता है, जिसमें संविधान में 22 भाषा की मान्यता दिया गया है। भारत विविधता से परिपूर्ण एक विशाल देश है जहाँ अनेक जाति, संप्रदाय, रीति रिवाज, आर्थिक सामाजिक स्थिति आदि अनेक आधार पर विभिन्नता देखने को मिलती है। भारत में देखिएगा बहुत जाति के आधार पर मिलेगा, धर्म के आधार पर मिलेगा, भाषा के आधार पर मिलेगा, रीति रिवाज के आधार पर विभिन्नता देखने को मिलती है। फिर भी इतने विविधता होने के बावजूद अनेकता में एकता होता है, मतलब इतने विविधता होने के बाद भी भारत के में क्या है कि अनेकता में एकता पाया जाता है। ये किसके कारण संभव है? तो देखिए अभी वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा के कारण ये संभव है। विद्यालय में किसी के साथ कोई भेदभाव करता है? नहीं करता है। फिर लिखा है, हम ये भी जानते हैं कि भारतीय समाज के अंतर्गत निर्धन, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जनजाति के में साक्षरता दर समान वर्ग से काफ़ी कम है। अतः इन वर्गों के उद्धार के लिए यह आवश्यक है कि इनके बच्चों को समान विद्यालय में समान वर्ग के साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करा जाए। देखिए लिखा हुआ है कि मान लीजिए अभी देखते होंगे जो समान वर्ग के होंगे, वो जो छोटा, मतलब जो अनुसूचित जाति होगा, जनजाति होगा, वंचित हो, पिछड़े वर्ग के जो होंगे, वो क्या होंगे कि समान वर्ग से उनका विकास पिछड़ा हुआ होगा। तो क्या करेंगे, उनका विकास करने के लिए क्या करेंगे कि समान एक विद्यालय में, मतलब एक समान विद्यालय में समान वर्ग के बच्चों के साथ उसको शैक्षिक मतलब शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। वही चीज़ लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि समावेशी शिक्षा की शुरुआत अमेरिका देश से मानी जाती है। अमेरिका देश से या कनाडा देश, मतलब अमेरिका देश ही मानी जाती है मूल रूप से। तो समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो अमेरिका देश से मानी जाती है। फिर लिखा है समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा का अर्थ एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक को, चाहे वह बालक विशिष्ट हो या समान हो, उसे बिना किसी भेदभाव के एक साथ ही एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाए। मतलब कह रहा है कि कोई भेदभाव नहीं करना है, वो गरीब बच्चा हो या धनिक बच्चा हो या विकलांग बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, उसे एक समान विद्यालय में क्या करना है कि हमको शिक्षा देना है एक छत के नीचे। समझ गए? यही समावेशी शिक्षा होता है। सिंपल, आप समझ गए होंगे। अर्थात समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंदबुद्धि बालक हुआ, विकलांग बालक हुआ, प्रतिभाशाली बालक, आप जानते हो विशिष्ट बालक आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, को समान बालकों के साथ एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा दिया जाता है। मतलब समावेशी शिक्षा में क्या होता है, कोई भी बालक हो उसको एक समान विद्यालय में एक साथ शिक्षा दिया जाता है, समान बालक के साथ। समझ गए? फिर लिखा हुआ है विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर समावेशी शिक्षा की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला परिभाषा है स्टेनबैक तथा स्टेनबैक के अनुसार। नाम भी गजब है, स्टेनबैक तथा स्टेनबैक के अनुसार। लिखा हुआ है कि समावेशी विद्यालय से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां प्रत्येक बालक को उनके साथियों तथा विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है। मतलब इतना समझ, स्वीकार किया जाता है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई भी, मतलब कोई, मतलब पिछड़ा बालक जाए या कोई भी बालक जाए, उसको सब, मतलब विद्यालय का जो सदस्य होंगे उसको स्वीकार करना होगा, उसका एडमिशन करना होगा। समझ गए? तो वही कहा जा रहा है कि समावेशी विद्यालय से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां प्रत्येक बालक को उसके साथियों तथा विद्यालय समुदाय के अंश सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है एवं सहारा दिया जाता है। मतलब उसको पढ़ाया भी जाता है, सहारा देने का मतलब यह पढ़ाया जाता है जिससे कि वह अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मतलब जब बच्चा का जब एडमिशन हो जाएगा तो वो शिक्षा में आराम से, वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना उसका शैक्षिक आवश्यकता पूरा होगा। समझ गए? तो ये डिफिनेशन सिंपल है, आप 2 बार पढ़िएगा तो दिमाग में आ जाएगा। सिंपल डिफिनेशन क्या कर रहा है कि कोई बालक उसमें नकारना नहीं है, वो गरीब हो या धनिक हो या विकलांग बालक हो तो नहीं करना हो कि नहीं हम अपने विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे, उसको स्वीकारना है। समझ गए? मान लीजिए किसी का दोस्त हो, मान लीजिए विकलांग है या चाहे मान लीजिए मंदबुद्धि टाइप का, कोई भी टाइप का हो सकता है, तो उसको हमको विद्यालय में एडमिशन करा, मतलब उसको लेना है, उसको नकारना नहीं है। समझ गए? फिर दूसरा डिफिनेशन लिखा हुआ है अडवाणी एवं चड्डा के अनुसार। लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य एक सहायक तथा अनुकूल पर्यावरण की रचना करना है ताकि सभी को पूर्ण प्रतिभागिता के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके। मतलब ऐसा माहौल उत्पन्न करना है, समझ गए, कि सभी को एक समान अवसर मिल सके प्रतिभागिता के, मतलब उसमें कंपटीशन के लिए। फिर लिखा हुआ तीसरा माइकल एफ जियोन, तीसरा डिफिनेशन है
माइकल एफ जियोन ग्रेको के अनुसार लिखा हुआ है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों सिद्धांतों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट हो अथवा नहीं मतलब कोई भी विद्यार्थी हो, जो सभी विद्यार्थियों को प्रभावकारी एवं सार्थक शिक्षा देने पर बल देती है। कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों सिद्धांतों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को चाहे वे विशिष्ट हो या अथवा नहीं हो, उसे क्या करना है कि प्रभावकारी एवं सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। तीसरा डिफिनीशन है उपल एवं डे के अनुसार लिखा हुआ है कि समान बच्चों एवं विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के मेल को समावेशी शिक्षा कहते हैं। मतलब उपल एवं डे कर रहे हैं कि समान बच्चे और विशिष्ट बालकों को जब हम एक जगह बैठा के जब शैक्षिक आवश्यकता उनका पूर्ति करते हैं तो उनके मेल को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। फिर लिखा हुआ है कि उपरोक्त परिभाषा के आधार पर समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित फैक्ट दिखाई देते हैं। पहला लिखा हुआ है कि समावेशी शिक्षा अयोग्य बालकों का विद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक, संवेगात्मक और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से सर्वांगीण विकास करता है। देखिए, जो अयोग्य मतलब जो वंचित बालक होते हैं, जो विकलांग बालक होते हैं, उसको क्या करता है कि शैक्षणिक, सामाजिक, संवेगात्मक और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से क्या करता है, उनका सर्वांगीण मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। समझ गए। फिर दूसरा लिखा है कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट तथा समान बालक एक दूसरे के निकट आते हैं तथा उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है। मतलब समावेशी शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि विशिष्ट मतलब मंदबुद्धि बालक हो, कोई भी बालक हो या समान बालक हो, तो एक दूसरे के निकट आते हैं, साथ में रहेंगे तो निकट होवे करेंगे, दोस्ती होवे करेगा, तो उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है। तीसरा पॉइंट लिखा है कि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट, अयोग्य तथा समान बालकों को शैक्षणिक अनुभव के में भाग लेने का समान अवसर पर, कोई भी बालक हो उसको समान अवसर मिलता है भाग लेने का। समझ गए। फिर लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा अयोग्य बालकों को जीवन जीने की कला तथा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में समायोजन करना सिखाती है। मतलब इस परिभाषा से मतलब निकलता है कि जो समावेशी शिक्षा क्या है, अयोग्य बालकों को क्या कहते हैं, जीवन जीने की कला तथा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में समायोजन करने को सिखाती है। मतलब देखिए, मान लीजिए समान बालक के साथ रहेंगे तो कहेंगे जब वो बालक कर रहा था हम क्यों नहीं करेंगे। समझ गए। तो उनमें भी भावना उत्पन्न होती है। फिर लिखा है समावेशी शिक्षा की विशेषता है, लिखा हुआ समावेशी शिक्षा निम्नलिखित विशेषता है। पहला है समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, समान हर वर्ग के बालकों के लिए। समझ गए। दूसरा है समावेशी शिक्षा विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। मतलब उसको आत्मनिर्भर बनाकर क्या करता है, समाज के मुख्य धारा से जोड़ता है। तीसरा पॉइंट है समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करता है, उसका पर्सनल, उसका जो मतलब पावर होगा, मतलब स्ट्रेंथ होगा, उसको विकास करती है। फिर लिखा है चौथा समावेशी शिक्षा अनेकता में एकता पर बल देती है। मतलब समावेशी शिक्षा क्या है कि अनेकता पर एकता पर, मतलब विविधताओं को खत्म करती है। समझिए, विविधताओं पर जोर देती है। फिर लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा सिर्फ विकलांग बच्चों तक नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी बच्चे का बहिष्कार नहीं करना है। मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब नहीं है कि हम सिर्फ खाली विकलांग के बच्चों को पढ़ाएंगे, दूसरा बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे। समझे, उसमें किसी बच्चा को बहिष्कार नहीं करना, सब बच्चों को एक समान नजर से पढ़ाना है। फिर लिखा है छठा समावेशी शिक्षा प्रत्येक प्रकार तथा श्रेणी के बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करती है। मतलब समावेशी शिक्षा करते कोई भी बालक उसमें आत्मनिर्भरता की भावना के विकास करते हैं। फिर लिखा है आपका कि समावेशी शिक्षा पृथकीकरण का विरोधी है, मतलब बांटने का विरोधी है। पृथकीकरण मतलब होता है बांटने का विरोधी है। फिर उसी में लिखा हुआ है, देखिए इसी में दो हम साथ साथ कर दिए, आप अधिक कर लीजिएगा। यहाँ है एक और लास्ट, समावेशी शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराती है। मतलब शिक्षा में सबको क्या करती है, एक समान अवसर उपलब्ध कराती है। इधर देखिए 7-3 को हो गया, इसको आप अधिक कर लीजिएगा। फिर लिखा है समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधताओं को प्रोत्साहित करती है। मतलब कोई भी विविधता का आदमी, मान लीजिए कोई दूसरा संस्कृति का, मान लीजिए हम ही चल जाए पढ़ाने, मान लीजिए मतलब मेरा किसी का नौकरी हो, मान लीजिए मेरा ही नौकरी हो जाए, मतलब मान लीजिए कि अब मतलब साउथ इंडिया या दिल्ली दूसरा जगह, तो वहाँ का क्या होगा, संस्कृति अलग होगा, वहाँ के अथी होगा, तो वहाँ के भी हम बच्चों को, मतलब यहाँ का संस्कृति कुछ अलग है, तो वहाँ के बच्चों को संस्कृति मतलब विविधताओं को देखते हुए मतलब प्रोत्साहित करते हुए हमको शिक्षा देना होगा। समझ गए। फिर आपका 7वां यहाँ पर लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। जो समावेशी शिक्षा है ना, शिक्षा के जो मौलिक अधिकार को क्या करती है, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। आइए देखते हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। लिखा है समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला उद्देश्य लिखा हुआ है 1 नंबर में, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकता को सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना है। मतलब सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि जो दिव्यांग बालक उसकी क्या विशेष आवश्यकता है उसकी सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। दूसरा लिखा है
कि सभी बालकों को शिक्षा देकर देश की प्रगति में उनकी मानव मानव संसाधन क्षमता का उपयोग करना है। मतलब समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा उपयोग क्या उद्देश्य क्या है कि बालकों को शिक्षा देकर देश की प्रगति के लिए उनकी मानव संसाधन क्षमता का उपयोग करना। तीसरा है कि शिक्षण के दौरान सभी बालकों की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करना ताकि उनके विश्वास में बाधा हो। देखिए मतलब समावेशी शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है कि शिक्षण के दौरान पढ़ा रहे हैं तो सभी बालकों को भ्रांतियों जो जो मतलब भ्रांति को दूर करना है, दूर करने का प्रयास करना है, जिसमें उन्हें बाधा का मतलब विकलांग वजह से मतलब होता है ना कि जो जिसके साथ रहता है वैसा बन जाता है, तो मतलब एक भ्रांति ऐसा नहीं, तो इसको दूर करना है, समझ गए। फिर क्या है, शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है, मतलब समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ये भी है। फिर आपका है बालकों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना है, तो अपने पर निर्भर, जैसे मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनिए, समझ गए, तो ये भी उद्देश्य है। फिर आपका छठा है असमर्थ बालकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में ले आना है, ये भी उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। अब देखिए आगे भी देखिए, समाज में दिव्यांग संबंधी फैली बुराइयों को दूर करना है, ये भी मतलब जो दिव्यांग के प्रति जो बुराई है ना उसको दूर करना है समावेशी शिक्षा के माध्यम से। आपका आठवां है यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा चाहे वो शारीरिक अपंग हो फिर भी उसे शिक्षा के में समान से वंचित नहीं किया जाना चाहता, ये भी उद्देश्य है इसका समावेशी शिक्षा के। कोई भी बालक हो उसको हम शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं कर सकते। अब देखते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। लिखा है समावेशी शिक्षा से हमारा तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सभी शिक्षार्थियों को बिना किसी भेदभाव के सीखने सिखाने के समान अवसर उपलब्ध कराना है। मतलब जब हम लोग टीचर बनिएगा, चाहे आप लोग भी टीचर बनिएगा, तो कोई भी बालक हो गरीब हो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि आप टीचर है। एनसीएफ कहता है किसी मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब कहता है कि किसी के साथ हमको कोई भेदभाव नहीं करना। तो वही कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा से हमारा तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सभी शिक्षार्थियों को बिना किसी भेदभाव के सीखने सिखाने के समान अवसर समान उपलब्ध कराने या समान अवसर मिले। फिर लिखा है वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, आवश्यकता है। फिर लिखा है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता निम्न कारणों से। पहला क्या लिखा है, समावेशी शिक्षा बालकों को अन्य बालकों के समान कक्षा गतिविधियों में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, इसके लिए हमको जरूरी है। दूसरा क्या है, समावेशी शिक्षा बालकों की शिक्षण गतिविधियों में उनके माता पिता को भी सम्मिलित करने के लिए समर्थन देती है, इसके लिए भी हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, समझ गए। तीसरा लिखा है समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के छात्रों के साथ कक्षा वातावरण में भाग लेने के लिए भी अभिप्रेरित कर मोटिवेट करती है, तो ये भी जरूरत है, आवश्यकता है। चौथा है समावेशी शिक्षा बच्चों में अपनी स्वयं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ प्रत्येक बालक में एक व्यापक विविधता के साथ मित्रता का विकास करने की क्षमता उत्पन्न करती है, भी आवश्यकता है, रहेगा तब ना अच्छा रहेगा। फिर लिखा है आपका पांचवा समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है, इसीलिए हमको आवश्यकता है शिक्षा समावेशी शिक्षा का। फिर आपका लास्ट है समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक को स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है, मतलब ऑटोमेटिक रूप से क्या करती है, सीखने की अवसर करती है। देखिए पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो में आपका समावेशी शिक्षा पूरा खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद मतलब आपको समावेशी शिक्षा में कोई दिक्कत, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। मतलब तो आप सीटेट कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें समावेशी शिक्षा आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और आप अच्छा टीचर आपको बनना है, मतलब बहुत अच्छा आदर मतलब एक अच्छा टीचर बनना है, तो आप में ये सब गुण होना चाहिए, इसीलिए हम लोग को बीएड करवाया जाता है, समझ गए। तो थैंक यू।